आज के वीडियो में अ, इससे पहले हम लोगों ने लिंक लिस्ट क्यू को एरे के थ्रू इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। नाउ आज हमें क्या करना है कि क्यू को लिंक लिस्ट के थ्रू इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, क्यू को इस एरे के थ्रू इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। आज हम लिंक लिस्ट के थ्रू इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो जैसा कि हमने बताया था कि क्यू क्या होता है, बेसिकली एक कंटेनर होता है। इसमें क्या होता है कि दो तरीके से इंसर्शन होता है, एक वन इज अ रेयर एंड सेकंड वन इज दो एंड होते हैं, फर्स्ट रेयर एंड फ्रंट। ठीक है, तो फर्स्ट एंड से क्या होगा, इंसर्शन होगा, सेकंड एंड से क्या होगा, डिलीशन होगा। ठीक है, क्यू में तो क्यू क्या करता है, क्यू हमारा जो फॉलो करता है फीफो रूल को। फीफो फीफो ये क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मीन्स जो पहले आएगा पहले जाएगा। ठीक है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आएगा पहले जाएगा। तो पहले एलिमेंट जो इंसर्ट होगा उसी को हम क्या करेंगे, डिलीट करेंगे। ठीक है, क्यू में। ठीक, तो देखते हैं कि बेसिकली क्यू को लिंक लिस्ट के थ्रू जब इम्प्लीमेंट करेंगे तो दो चीजें होंगी। एक हमारे पास डेटा पार्ट होगा एंड सेकंड वन इज द नेक्स्ट पार्ट। फर्स्ट वन इज अ डेटा पार्ट, फर्स्ट वन इज अ डेटा पार्ट एंड सेकेंड वन इज अ नेक्स्ट पार्ट। डेटा पार्ट क्या करेगा, डेटा पार्ट हमारा क्या करेगा, इंफॉर्मेशन को स्टोर करेगा, क्यू की इंफॉर्मेशन या क्यू के एलिमेंट को इन्फो यूज करेगा, स्टोर करेगा। एंड सेकेंड जो नेक्स्ट पार्ट है वो हमारा स्टोर करेगा एड्रेस। एड्रेस किसका, नेक्स्ट नोड का। नेक्स्ट नोड का एड्रेस क्या करेगा, ये होल्ड करेगा। ठीक है, ये एड्रेस पार्ट। तो इसी को ये इसकी मदद से अब हम इस क्यू को इम्प्लीमेंट करेंगे। बेसिकली अगर देखा जाए तो इसका आर्किटेक्चर क्या होगा, इसका अगर इम्प्लीमेंटेड आर्किटेक्चर होगा कुछ ऐसा। ठीक है, हमारे पास कुछ क्यू होंगे, ऐसे नोट्स होंगे मोर देन वन। ठीक, ये डेटा, इसमें दो चीजें होंगी, एक डेटा पार्ट, सब में डेटा पार्ट होगा एंड एड्रेस पार्ट। डेटा पार्ट क्या करेगा, डेटा को स्टोर करेगा एंड जो एड्रेस पार्ट होगा वो हमारा क्या करेगा, एड्रेस को होल्ड करेगा। ठीक है, जैसे मान लो इसका एड्रेस 100 है, सेकंड वाले नोट का 200 है, थर्ड वाले का 300। ठीक, इसके नेक्स्ट पार्ट में इसका एड्रेस होगा। ठीक है, तो ये इसको पॉइंट करेगा सेकेंड नोट को, एंड सेकेंड नोट के नेक्स्ट पार्ट में थर्ड वाले नोट का एड्रेस होगा। तो ये क्या करेगा, लास्ट वाले नोट को पॉइंट करेगा। ठीक, और इसके लास्ट में क्या होगा, नल होगा। ठीक, यहाँ पर हमारे पास दो चीजें होंगी, एक फ्रंट होगा, फ्रंट एंड रियर। ठीक है, फ्रंट एंड से हम क्या करते हैं, फ्रंट एंड से डिलीशन होता है और रियर एंड से, सॉरी इसको हम चेंज कर देते हैं, ऐसे कर लेते हैं। तो जो रियर इंसर्शन होगा वो हमारा इस साइड से होगा। ठीक है, तो अब जो नया एलिमेंट आएगा वो इधर से आएगा। ठीक है, इस वे से अगर डिलीट करना होगा, सॉरी हाँ, जो पहले आएगा तो पहला हमारा ये रहेगा, इस वे से आएगा, इधर से इंसर्शन होगा हमारा इस वे इधर से। तो ये पहला एलिमेंट हमारा ये वाला हो गया। ठीक है, पहला हमारा फर्स्ट ये हो गया, दिस वन, सेकंड हमारा दिस वन एंड थर्ड दिस वन। अगर कोई भी एलिमेंट हमें इंसर्ट करना होगा नया तो वो कुछ इस तरीके से इधर इंसर्ट होगा। ठीक, इसके नेक्स्ट पार्ट में एड्रेस नल जाएगा और इसमें क्या हो जाएगा, इस वाले नोड में इस न्यू नोड का एड्रेस स्टोर होंगे। तो ये क्यों इस तरीके से बन है कि इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, अब कोई भी एलिमेंट अगर हमें डिलीट करना होगा तो ये वाला डिलीट होगा सबसे पहले, फिर ये वाला एंड देन ये वाला। ठीक है, इस तरीके से कुछ डिलीट करना है और इसी की हमें कोडिंग करनी है। तो आप करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ऑनलाइन कंपाइलर यूज कर लेते हैं। ऑनलाइन कंपाइलर फॉर सी प्लस प्लस। ठीक है, इसको हटा देते हैं। यूजिंग
नेम स्पेस std, स्टैंडर्ड हमने सेट कर लिया। एंड नाउ अब क्या करते हैं, हम एक क्लास बना लेते हैं, क्लास क्यू नाम की या नोड नाम की, हमने एक क्लास बना लेते हैं, नोड नाम की क्लास। इसमें दो चीजें होंगी, पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर सेट कर दिया। एंड नाउ फर्स्ट क्या होगा, हमारे पास डेटा पार्ट होगा, ठीक, डेटा पार्ट होगा। जैसे कि ये हमारे पास एक नोड है, उसमें क्या होगा, दो चीजें, एक डेटा एंड एड्रेस पार्ट। तो बेसिकली क्या करेगा, ये तो डेटा किसी भी टाइप का हो सकता है, डेटा हमारा किसी भी टाइप का हो सकता है, वो इंटीजर हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, डबल हो सकता है, किसी भी टाइप का, इंट, फ्लोट, डबल एंड किसी भी डेटा टाइप, कोई भी डेटा टाइप यूज कर सकते हैं। बट अगर हम नेक्स्ट पार्ट की देखेंगे तो इसमें क्या है, ये क्या करेगा, इसका बिहेवियर कैसा होगा, ये जो जो नेक्स्ट पार्ट होगा, ये एड्रेस को होल्ड करेगा, किसका, किसी नए नोड का। नया नोड में क्या होगा, दो चीजें होंगी, डेटा एंड एड्रेस पार्ट। तो बेसिकली अगर इसका इसका डेटा टाइप देखा जाए, इस वाले का डेटा टाइप देखा जाए, तो ये किसको होल्ड कर रहा है, नोड को। तो इसका डेटा टाइप कैसा होना चाहिए, नोड टाइप का। तो इसको हम कैसे क्रिएट करेंगे, जो सेकंड होगा, तो हमें तो एक पहले नेक्स्ट क्रिएट करना है, और नेक्स्ट कैसा होगा, पॉइंटर टाइप का। क्यों पॉइंटर टाइप का होगा, क्योंकि ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये नोड हमारा जो नेक्स्ट होगा, ये क्या करेगा, इस वाले वेरिएबल का, इस वाले नोड का क्या करेगा, इस वाले नोड का एड्रेस होल्ड करेगा। एड्रेस, एड्रेस कुछ भी हो सकता है, 101 कुछ करके, ऐसे मेमोरी में जो भी एलोकेट होगी, वो कहाँ पर स्टोर होगा, इस लोकेशन पे, इस पे। और एड्रेस कौन सा वेरिएबल स्टोर करता है, पॉइंटर, ठीक। तो हमारा जो नेक्स्ट होगा, ये क्या होगा, पॉइंटर वेरिएबल हो गया, और इसका टाइप कैसा होगा, नोड, क्योंकि ये नोड टाइप की वैल्यू को क्या कर रहा है, स्टोर कर रहा है, ठीक। ये हमारा क्या हो गया, क्रिएट हो गया एक नोड, ठीक। इसका हम एक कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं नोड टाइप का, एंड उसमें हम क्या करेंगे, नेक्स्ट को नल डाल देंगे, दिस अंडरस्कोर नल, दिस टू नल वैल्यू हमने सेट कर दी, उसमें कुछ भी नहीं होगा, ठीक। ये हमारा नोड क्रिएट हो गया। नाउ अभी हमें क्या करना है, क्यू को इम्प्लीमेंट करना है। तो हमने एक क्लास बनाई क्यू नाम की, ओके, क्लास बन गई। अभी क्या करना है कि जैसे कि हमें देखा था क्यू में कितने ऑपरेशन होते हैं, क्यू में दो ऑपरेशन होते हैं, एक हमारा एन क्यू, बोले तो इंसर्शन, एंड डी क्यू, बोले तो डिलीशन, ठीक है। और एक हमारा और ऑपरेशन होगा डिस्प्ले या ट्रैवर्स। तीन ऑपरेशन है, इन तीनों को हमें इम्प्लीमेंट करना है, तीनों की एल्गोरिथम क्या होगी, डिफरेंट होगी, और वो एल्गो हम देखेंगे कि क्या है एल्गो, ठीक। अब एक फ्रेश हम नोड बनाते हैं, ठीक, ठीक। सबसे पहले क्या हुआ, नोड क्रिएट हुआ, ये नोड हमारा बना। अब इसके लिए मेमोरी एलोकेट हो गई। यहाँ पर हमारे पास दो चीजें होंगी प्राइवेट, एक हमारे पास होगा रियर, और दूसरा होगा नोड टाइप का रियर होगा, और ये भी पॉइंटर टाइप का होगा, क्योंकि ये भी एड्रेस स्टोर करेगा। और दूसरा हमारा होगा फ्रंट, ठीक है, फ्रंट। और इसमें क्या है, अभी तो फिलहाल जब कोई भी क्यू नहीं होगा, कोई भी क्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो वो बेसिकली कैसा होगा, उसमें मीन्स अगर कोई भी क्यू क्रिएट नहीं हुई है, तो रियर जो हमारा है या फ्रंट हमारा, वो क्या होगा, नल होगा। तो इसको हम नल सेट कर देते हैं, क्यू रियर इक्वल टू नल एंड फ्रंट इक्वल टू नल, ये क्रिएट हो गया। अब मेन काम हमारा क्या बचा, पहला ऑपरेशन है हमारा एन क्यू, एंड दूसरा हमारा डी क्यू, एंड थर्ड वन इज ट्रैवर्स, ठीक। तो इनको वन बाय वन हम देख लेते हैं। तो पहला हमारा एन क्यू ऑपरेशन होगा, उसको देखते हैं, वॉइड
एनक्यू बोलो या इंसर्शन बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। और यहाँ से हमने क्या किया, एक पैरामीटर ले लिया, ठीक है। डिफाइन करते समय एक हमने इंटीजर टाइप का डेटा नाम का पैरामीटर बनाया, ठीक है। ठीक, ये हो गया। अब सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जो हमने ये नोड बनाया है, नोड क्रिएट किया है, डेटा एंड नेक्स्ट पार्ट, इसके लिए हमें क्या करनी होगी, डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट करनी होगी। डायनेमिकली मेमोरी कैसे क्रिएट होगा, न्यू कीवर्ड की मदद से। न्यू कीवर्ड की मदद से, न्यू कीवर्ड की मदद से हम क्या करेंगे, इसको डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट करेंगे। डायनेमिकली क्यों एलोकेट कर रहे हैं, क्यों, अगर डायनेमिकली एलोकेट नहीं करेंगे तो इससे पहले हम एरे से इंप्लीमेंट कर रहे थे। एरे से क्या एरे से क्या क्या ड्रॉबैक था कि हम क्यू जो भी क्रिएट कर रहे थे, क्यू जो भी क्रिएट कर रहे थे, उसमें प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि हम जो भी क्यू क्रिएट कर रहे थे वो फिक्स्ड साइज की थी। फिक्स्ड मीन्स अगर हम एरे का साइज 5 रखते थे तो हमारी जो क्यू है वो 5 की रहती थी। अगर एरे का साइज हम कुछ भी रख सकते हैं 10, मीन्स वॉट एवर जो भी हम साइज प्रोवाइड कर रहे थे उतने की ही क्यू क्रिएट होगी। बट हम इन केस हम अगर डायनेमिकली मेमोरी एलोकेशन यूज करेंगे तो क्या होगा, एक तो न्यू कीवर्ड की मदद से यूज होगा। डायनेमिकली मेमोरी एलोकेशन से क्या बेनिफिट होगा, एक बेनिफिट ये होगा कि हम कितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट क्या कर सकते हैं, स्टोर करा सकते हैं। एनी नंबर ऑफ एलिमेंट कैन बी स्टोर, एलिमेंट कैन बी स्टोर इन अ क्यू, ठीक है। क्या बेनिफिट हो जाएगा कि हम कितने भी नंबर हम अपनी क्यू में स्टोर करा सकते हैं बाय यूजिंग डायनेमिकली मेमोरी एलोकेशन, ठीक। तो डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट करते हैं, किसके लिए एलोकेट करना है, हमारे इस नोड के लिए, जो भी हमने नोड क्रिएट किया है उसके लिए हमें मेमोरी एलोकेट करनी है डायनेमिकली। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि सबसे पहले हमें क्या करना है कि सॉरी नोड, ओके हाँ ये रहा, ठीक है। क्या करना है कि इस नोड के लिए हमें मेमोरी एलोकेट करनी है, ठीक। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट करने के लिए हमें न्यू कीवर्ड का यूज करना है, नोड एस्ट्रिक न्यू नोड नाम का हमने एक वेरिएबल लगाया न्यू, और नोड नाम की हमने क्या की, नोड नाम का कंस्ट्रक्टर बनाया। और इस तरीके से क्या हो गई, मेमोरी एलोकेट हो गई इस कीवर्ड को। जैसे ये लाइन हम लिखते हैं, जैसे ये लाइन हम इंटर करेंगे, जैसे ये लाइन हम इंटर करेंगे तो क्या होगा कि हमारा एक, जैसे ये लाइन लिखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एक न्यू कीवर्ड क्या करेगा, एक मेमोरी एलोकेट करेगा। मेमोरी एलोकेट करेगा किसके लिए, दो चीज के लिए, एक डेटा पार्ट होगा, एक डेटा पार्ट होगा और एक एड्रेस पार्ट होगा। डेटा पार्ट इस तरीके से कुछ एलोकेट होगा, इसका एड्रेस किसके पास होगा, कोई हमारा दूसरा एक न्यू नोड होगा पॉइंटर टाइप का न्यू नोड, इस न्यू नोड के पास इसका एड्रेस सपोज करो 1 है, वो किस में स्टोर होगा, इस न्यू नोड के पास। और ये न्यू नोड क्या करेगा, इस जो भी मेमोरी एलोकेट हुई है इसका इसका एड्रेस होल्ड करके रखेगा, ठीक है। जैसे होल्ड करके रखेगा, अब इस न्यू कीवर्ड की मदद से इस नोड में हम वैल्यू डाल सकते हैं। तो पहले हम डेटा पार्ट में डालेंगे, देन एड्रेस पार्ट में, ठीक है। पुट करते हैं, ठीक है। तो न्यू को, हाँ उससे पहले हम चेक करेंगे इफ फ्रंट इक्वल नल। अगर फ्रंट में नल है, फ्रंट हमने क्रिएट किया, ये भी हमारा कैसा होगा, एड्रेस पॉइंटर टाइप का होगा, इसको बोलेंगे फ्रंट, फ्रंट साइड से इंसर्शन, ठीक है। फ्रंट फ्रंट हमारा नल होगा, ठीक है। फ्रंट अगर नल है तो क्या करना है हमें, फ्रंट में न्यू नोड डाल दूं और रियर में भी न्यू नोड पुट कर देना है, ठीक है। अभी चेक करते हैं फ्रंट क्या है, फ्रंट में कुछ भी नहीं है, फ्रंट में कुछ भी नहीं है, मीन्स ये खाली है। तो अब क्या करना है कि इस फ्रंट में
इस न्यू नोड का एड्रेस डाल देना है। न्यू नोड कितना है 100, वो हमें यहाँ पुट कर देना है। ठीक है, उससे पहले हमें क्या करना है कि इस न्यू नोड में, न्यू नोड की मदद से न्यू नोड के डेटा पार्ट में डेटा डाल देना है, और न्यू नोड के नेक्स्ट पार्ट में नल डाल दिया, वैसे जरूरत नहीं है। ठीक है, इसको हटा देते हैं। न्यू नोड के डेटा पार्ट में हमने डेटा डाल दिया, जो भी ये डेटा हमें मिला यहाँ से वो हमने इस न्यू नोड के डेटा पार्ट में डाल दिया। अब फ्रंट में हमने क्या डाल दिया, न्यू नोड, और रियर में भी डाल दिया न्यू नोड। देखते हैं, हमारे पास दो वेरिएबल है, एक फ्रंट है एक रियर है। ये हमारा फ्रंट हो गया, दूसरा हमारा रियर हो गया। इसमें भी हमें क्या करना है, न्यू नोड डालना है, और फ्रंट में भी न्यू नोड डालना है। तो फ्रंट न्यू नोड का जो एड्रेस है वो 100 है, उस 100 को हमें इस फ्रंट में स्टोर करेंगे, और इस में भी डालेंगे। तो ये दोनों न्यू नोड क्या करेंगे, इस हमारे जो नोड हमारा क्रिएट होगा उसको पॉइंट करने लगेंगे। क्लियर है, ये एक नोड क्रिएट हो जाएगा, और यहाँ पर वैल्यू हम कुछ भी डाल देंगे 10, और यहाँ पर रहेगा नल, क्योंकि यही हमारा फर्स्ट नोड है, यही हमारा लास्ट नोड है। बोले तो अगर क्यू में हमारे पास केवल एक ही एलिमेंट है तो हम उसमें कुछ भी वैल्यू, यही फर्स्ट होगा यही लास्ट होगा। ठीक है, अगर इन केस दूसरा केस देखते हैं, ये फर्स्ट केस था। ठीक है, केस वन, ठीक, केस वन। अब केस टू क्या होता है कि हमारे पास फ्रंट में वैल्यू कुछ है, क्या है, 100 है, या रियर में भी 100 है। तो एक इट मीन्स कि हमारी क्यू क्या है, एग्जिस्ट कर रही है, उसमें एक एलिमेंट है। तो अब हमें कुछ दूसरा लॉजिक लिखना होगा। ठीक है, वो क्या होता है वो देखते हैं। ठीक, एल्स देखते हैं। ठीक, हमारे पास एल्गो है। ठीक है, इनक्यू ये रहा, डेटा हमने डाला नेक्स्ट में। ठीक, ओके। अगर फ्रंट इक्वल टू नल होता है तो फ्रंट और रियर में हमने न्यू नोड डाल दिया। अदरवाइज रियर के नेक्स्ट में न्यू नोड डाल दो, और रियर में न्यू नोड डाल दूँ, रियर के नेक्स्ट में न्यू नोड डाल दूँ, और रियर में भी न्यू नोड डाल दूँ। ये क्या है, ये चीज़ देखते हैं। एक हमने नोड और क्रिएट किया, एक नोड और क्रिएट किया। ये सेकेंड टाइम जब कॉल करेंगे इसको, डेटा पार्ट में हमने वैल्यू डाली 20, और यहाँ पर हमने डाला नल। ठीक, ये किस कौन पॉइंट कर रहा होगा, इसको पॉइंट कर रहा होगा न्यू नोड हमारा, न्यू नोड। ठीक, ये इसको पॉइंट कर रहा होगा ऐसे। अभी क्या करना है, अभी हमें इस रियर के नेक्स्ट में न्यू नोड डाल दूं। तो रियर के नेक्स्ट में क्या है, रियर के नेक्स्ट में अभी नल है, तो इसको नल हटा देते हैं, और यहाँ पर न्यू नोड डालना है हमें। न्यू नोड हमारा 200 है, इसको हमने क्या कर दिया, पुट कर दिया यहाँ पर 200। ठीक है, और इस रियर में हमें न्यू नोड डाल देना है। तो रियर में अभी कितना है 100, अब यहाँ पर क्या पुट करना है 200। तो इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, और यहाँ पर डाल देते हैं 200। तो 200 हो जाएगा। तो ये इसको पॉइंट करना बंद कर देगा, ये इसको पॉइंट करना बंद कर देगा, और ये पॉइंट करेगा इसको। ठीक है, रियर इंक्रीज होता है जब भी इंसर्शन हम करते हैं, तो रियर इंक्रीज होता है। रियर पहले 100 था, अब कितना होगा 200, ये क्यू हो गई। ठीक है, अब अगर डिलीशन होगा तो पहले ये डिलीट होगा देन ये डिलीट होगा। ठीक है, इसका एड्रेस 200 यहाँ था, कुछ ऐसा, कुछ इस तरीके से बन गया। ठीक, तो हमने क्या करना है कि एल्स पार्ट में ये चीज डाल देनी है। रियर के नेक्स्ट में न्यू नोट डाल दिया, रियर रियर में न्यू नोट डाल दिया।
ठीक है। ना ये हमारा क्या हो गया, इंसर्शन क्रिएट हो गया, इंसर्शन एन क्यू बन गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है कि जब कोई भी एलिमेंट डिलीट करना हो, ठीक है, डिलीट करना हो तो वो कैसे होगा, वो देखते हैं। ठीक, इफ क्लोज हुआ हमारा, यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ क्लोज हुआ और यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये क्लोज हो गया। ठीक, एन क्यू नो। अब दूसरा दूसरा जो है हमारा वो डी क्यू है, वॉइड डी क्यू मीन्स जब कोई भी एलिमेंट हमें क्या करना होगा, डिलीट करना होगा, कहाँ से, फ्रॉम द क्यू, तब हम क्या करेंगे, डी क्यू ऑपरेशन को यूज करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास हमने क्या किया, एक नोड बनाया, नोड हमने बनाया एक टेम्प नाम का, ठीक है, टेम्प नाम का नोड बनाया। चेक करेंगे सबसे पहले इफ फ्रंट इक्वल टू नल, इट मीन्स कि हमारा क्या है, मैसेज आ जाए कि हमारा क्यू है वो एम्प्टी है, क्यू इज एम्प्टी, ठीक है, इंडल। नाउ अदरवाइज, अदरवाइज क्या होगा कि हमें एलिमेंट को डिलीट करना होगा, डिलीट हमें कहाँ से होगा, फ्रंट साइड से होगा, क्योंकि क्यू में इंसर्शन रियर साइड से होता है, डिलीशन हमारा फ्रंट साइड से है। तो फ्रंट से हमें डिलीट करना है, तो बेसिकली क्या होगा, फ्रंट के फ्रंट में फ्रंट का नेक्स्ट आ जाए, फ्रंट का नेक्स्ट कितना है 200, वो किस में आ जाए, फ्रंट में, पहला जो है। पहले तो क्या करना है कि जो फ्रंट की वैल्यू है उसको हम टेम्प में डाल लेते हैं। तो फ्रंट की वैल्यू हमने क्या की, एल्स एक टेम्प नाम का बनाया, तो टेम्प में हमने क्या कर लिया, फ्रंट की वैल्यू डाल ली, और फ्रंट में फ्रंट का नेक्स्ट डालना है, फ्रंट में फ्रंट का नेक्स्ट डाल देते हैं, ठीक है। तो फ्रंट में अभी 100 है, फ्रंट का नेक्स्ट क्या है 200, वो हमें इसमें पुट करना है, ठीक है। इस 200 को हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, 200। तो ये क्या करेगा कि इसको पॉइंट करने लगेगा हमारे इस सेकंड वाले नोड को, इसको, और हम इसको रिमूव कर देते हैं, और इसको क्या करेंगे, रिमूव मीन्स डिलीट कर देंगे, डिलीट, ये रहा, ये डिलीट हो जाएगा, ठीक है। डिलीट कैसे होगा, डिलीट टेम्प नाम के वेरिएबल को डिलीट कर देंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा डीक्यू ऑपरेशन। बस ऐसे ही सेकेंड टाइम कॉल करेंगे, वो फ्रंट में फ्रंट का नेक्स्ट डाल देगा, फ्रंट का नेक्स्ट कितना है, नल है, नल फ्रंट में जाएगा, तो क्या होगा, फ्रंट इसमें फ्रंट में नल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा कि हमारा कोई भी सारे क्यू क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट टाइम चेक करेगा और फ्रंट हमारा क्या हो जाएगा, इम्पटी हो जाएगा, रियर भी हमारे पास कुछ नहीं बचेगा, ठीक। तो ये रहा कुछ ऐसा डी क्यू। अब हमें कोई भी एलिमेंट प्रिंट करना है, तो हमारे पास सेम सेम उसी तरीके से, ओके, अगला ऑपरेशन वॉइड, वॉइड डिस्प्ले नाम का हमने मेथड बनाया, और इसमें हम क्या करेंगे, एक न्यू नोड बनाया, नोड, और टेम्प नाम का वेरिएबल बनाया, ठीक, टेम्प नाम का वेरिएबल बनाया, ठीक। नाउ अब एक क्या करेंगे कि एक टेम्प नाम का वेरिएबल बनाया, उसमें हमने क्या की, फ्रंट की वैल्यू डाल दी, ठीक है, फ्रंट की वैल्यू जो होगी वो टेम्प में डाल देंगे, ठीक, टेम्प में फ्रंट की वैल्यू डाल देंगे। फ्रंट क्यों, फ्रंट की इस वजह से डालेंगे, सपोज करो इससे पहले कुछ इस तरीके से था, इस तरीके से, तो हमारे पास पहले हमने इंसर्ट किया इसको, दोबारा में हमने इंसर्ट किया इसको, तो पहले कौन सा इंसर्ट हुआ था, ये, सेकंड कौन इंसर्ट हुआ था, ये। अगर अब डिलीट करना होगा तो पहले डिलीट कौन सा होगा, या डिलीट करना होगा या प्रिंट करना होगा, तो पहले ये प्रिंट होगा, पहले पहले ये वाला डिलीट होगा, देन ये वाला डिलीट होगा, या पहले ये वाला प्रिंट होगा देन ये वाला प्रिंट होगा। तो हमें सबसे पहले हम क्या करेंगे कि फ्रंट टेम्प में फ्रंट की वैल्यू डाल दी, तो टेम्प नाम का वेरिएबल होगा, वो भी फ्रंट को पॉइंट करने लगेगा। अब वाइल लूप लगाएंगे, वाइल लूप लगाएंगे, उसमें चेक करेंगे कि टेम्प डज नॉट इक्वल टू नल,
टेम्प डज नॉट इक्वल टू नल, टेम्प डज नॉट इक्वल टू नल, तो क्या होगा कि टेम्प का नेक्स्ट डिस्प्ले हो जाए पहले तो टेम्प का डेटा, सी आउट, सी आउट, टेम्प का डेटा हमें डिस्प्ले कराना है, टेम्प का डेटा क्या होगा, टेम्प का डेटा ये रहेगा, टेम्परेचर का डेटा, तो ये वाली लाइन रहेगी, ठीक है। टेम्प का डेटा हमारा क्या हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा। नाउ उसके बाद क्या करना है, टेम्प में टेम्प का नेक्स्ट डाल दो, टेम्प में टेम्परेचर का नेक्स्ट डाल दो, टेम्प का नेक्स्ट क्या होगा, टेम्प का नेक्स्ट क्या होगा, अभी तो अभी क्या है, टेम्परेरी नाम का वेरिएबल हमने जो बनाया था, ठीक है, उसमें क्या है, फ्रंट अभी 100 है, वो इस वाले पॉइंट को पॉइंट कर रहा था, इसको, ठीक। अभी क्या, टेम्प का नेक्स्ट, टेम्प में इस टेम्प में टेम्प का नेक्स्ट डालना है, टेम्प का नेक्स्ट कितना 200 है, वो यहाँ आ जाएगा, ठीक। तो ये क्या करने लगेगा, ये इस वाले पॉइंट को पॉइंट करने लगेगा। अब हमें इसका डेटा प्रिंट करा देंगे, और टेम्प में टेम्प का नेक्स्ट नल क्या, ये यहाँ आ जाएगा, तो डिस्प्ले करना बंद कर देगा, ठीक। वाइल लूप हुआ, देन उसके बाद ये हमारा क्या हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक, ठीक, ये रहा, ठीक, डिस्प्ले हो जाएगा, और हम बास में लगा देंगे ये लाइन लूप के बाहर निकलते, नाउ ये हमारा डिस्प्ले कर देगा जितने भी एलिमेंट होंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस क्यू का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, देन उसके बाद हम इंसर्ट करेंगे एलिमेंट ये, क्यू आफ्टर इंसर्टिंग द फर्स्ट एलिमेंट, पहला एलिमेंट हमने ये इंसर्ट किया, दूसरा हम क्या करेंगे, 4 इंसर्ट करेंगे, पहले हम फर्स्ट इंसर्ट करने के बाद शो करेंगे, ठीक है, शो करेंगे तो अभी क्या होगा कि हमारे पास एक ही एलिमेंट डिस्प्ले होगा, फिर दूसरा एलिमेंट इंसर्ट करेंगे, फिर हम उसके बाद शो करेंगे, पहला हमारा 10 हुआ, फिर हमने 4 इंसर्ट किया, ठीक है, पहले इंसर्ट किया 10, फिर 4, तो पहले हमें शो होगा 10 देन 4, अब अगर हमें डी क्यू करना है, डिलीशन करना है, तो सबसे पहले हमें क्या डिलीट होगा 10, एंड बचेगा हमारे पास क्या 4, ठीक। मेरा हमने क्यू नाम का जो क्यू हमारे पास क्लास है, इस क्यू का हमने ऑब्जेक्ट बनाया क्यू, और इस डॉट क्यू की मदद से हमने सबसे पहले एन क्यू ऑपरेशन को हमने एन क्यू फंक्शन को कॉल किया, ठीक है, एन सॉरी फॉर द इंटरप्शन। हम लोगों ने क्या किया था कि इन क्यू ऑपरेशन एंड डी क्यू ऑपरेशन क्या किया था, इम्प्लीमेंट कर लिया था, और इस सो नाम के फंक्शन को हमने भी इम्प्लीमेंट कर लिया था। नाउ अभी हमें देखना है कि इस इन सारों को हम इन एन क्यू या डी क्यू या क्यू ऑपरेशन क्यू सो फंक्शन को कैसे कॉल करना है या कैसे यूज करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इस क्लास का क्यू नाम की क्लास का हमें क्या करना होगा, ऑब्जेक्ट बनाना होगा। ये हमारे पास क्यू नाम की क्लास है क्यू, ठीक है। इस क्लास का हमें क्या करना होगा, ऑब्जेक्ट बनाना होगा। ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा, क्लास के नाम से, तो क्लास का नेम हमारा क्या है क्यू, तो इसकी मदद से हमने क्या किया, नीचे क्या किया, एक ऑब्जेक्ट बनाया क्यू, और क्यू हमने ऑब्जेक्ट बनाया, ये नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है, क्यू या कुछ भी वट जो भी मन में वो रख सकते हैं। तो इस क्यू ऑब्जेक्ट की मदद से हम फंक्शन को कॉल करेंगे, तो ये क्यू और डॉट ऑपरेटर की मदद से एन क्यू ऑपरेशन को हमने कॉल किया, क्यू डॉट एन क्यू, हमने फंक्शन को कॉल किया एन क्यू, वैल्यू हमने पुट की 10,
ये वैल्यू हमारी क्यू में स्टोर हो जाएगी। ठीक है, हमने फिर मैसेज दिया क्यू आफ्टर इंसर्टिंग फर्स्ट वैल्यू। फर्स्ट वैल्यू को इंसर्ट करने के बाद हमने एक एलिमेंट किया, फिर डिस्प्ले करेंगे कि हमारा क्यू शो हो रहा है कि नहीं। ठीक, डिस्प्ले कर लिए। दोबारा हम क्या करेंगे, इसको हम कर देते हैं कमेंट अभी के लिए, फॉर नाउ। हो रहा है। ठीक, अभी हम देखते हैं क्यू ओ, एक सेकेंड। ठीक है, तो हम इसको कॉल करते हैं एन क्यू। क्यू आफ्टर इंसर्टिंग फर्स्ट वैल्यू इज कितना आया 10। 10 हमने इंसर्ट किया। दोबारा हम क्या करते हैं 4 इंसर्ट करते हैं, तो 4 को भी हम क्या कर लेते हैं, इसको अनकमेंट कर देते हैं और शो करा लेते हैं। तो अभी केवल और केवल 4 है। ठीक है, दोबारा हमने सॉरी 10 है, दोबारा हमने इंसर्ट किया 4 पहले से था ऑलरेडी, एंड दूसरा एलिमेंट हमने इंसर्ट किया 4। ठीक है, इसको डिस्प्ले करा लिया। ये हमारी क्यू है। इस तरीके से कुछ है। अगर एक बार हम मान लो इसको और कॉल कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम डाल देते हैं 20 और डिस्प्ले कराते हैं। डिस्प्ले कराया तो 10 4 20। ओके, ठीक, ये आ गया। इस तरीके से ऐसे स्टार हो जाएगा। पहले स्टोर हुआ 10, फिर 4, देन 20। अभी हमें क्या करना है, किसी भी एलिमेंट को डिलीट करना है। तो हमने क्या किया, डिलीट करते हैं किसी फर्स्ट एलिमेंट। क्यू में क्या होता है कि पहला एलिमेंट डिलीट होता है। तो पहला एलिमेंट क्या है, यहाँ पर 10। तो ये 10 हमारा क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। और देखेंगे कि डिलीट करने के बाद क्या आउटपुट आता है। तो आना चाहिए हमारा, अगर मान लो 10 डिलीट हो जाएगा, फ्रंट ये होगा, रियर ये होगा। तो फ्रंट में हमारा भी क्या 10, तो 10 डिलीट हो जाएगा और फ्रंट क्या बन जाएगा ये। तो 4 और 20 आना चाहिए। ठीक है, 10 इंसर्ट किया पहले, फिर 10 4 20। अब 10 क्या हो गया, डिलीट हो गया। हमारे पास क्या बचा, 4 और 20 बचा है। ठीक, ऐसे अगर एक भी एलिमेंट को हम एक बार इसको और कॉल कर देते हैं, ठीक है, तो एक एलिमेंट हमारा क्या हो जाएगा, और डिलीट हो जाएगा। अब क्या 4 डिलीट हो जाएगा, केवल बचेगा 20। 10 और 4 डिलीट हो गया, हमारे पास 20 बचा। अगर इसको भी डिलीट कर देंगे, एक एलिमेंट और डिलीट कर दिया, तो हमारा एलिमेंट क्या हो जाना चाहिए, इम्पटी दिखाना चाहिए। कुछ भी इस डिलीटिंग वैल्यू, ये वैल्यू डिलीट हो गया, कोई भी एलिमेंट नहीं बचा। ठीक, तो ये हमारा क्या रहा, इंसर्शन एंड डिलीशन एनक्यू ऑपरेशन यूजिंग लिंक लिस्ट। थैंक यू वेरी मच।